Hello all. Namaskar. This is Mukesh Kumar and welcoming you again in the Vidigyas platform to all. And in this particular session, we are again going to have a discussion on a new interesting question series, that is the third one. So this will be another particular day in which we are going to have a discussion further. So this is the another particular question of the day, and the question is: A intending to murder B fires a gun at B. State if any offense has been committed in this case. देखने में तो यह बहुत ही सहज एक प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन ये अपने आप में उतनी ही विस्तारित है। ये अपने अंदर उतना ही कुछ रहस्यमयी खजाना एज टू लॉ प्रोविजंस इंक्लूड करती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की का रिपीटिशन आप देख सकते हैं कि लगातार राजस्थान ने 2 पर्टिकुलर ईयर्स में कंटिन्यूसली पूछा। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2000 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम की बात करें स्पेसिफिकली तो प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाता है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम इसके सही रूप में इसके आंसर को देखें कि इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है, लीगल रीजनिंग क्या हो सकती है, तो एक बार उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए इंटेंडिंग टू मर्डर बी फायर्स अ गन एट बी, है ना। ए ने बी को बी की मर्डर कॉज करने के इंटेंशन से उस पर एक गन से फायर करता है। इसके आगे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है ना। इसके फर्दर कुछ भी फैक्ट ज्ञात नहीं है कि बी को यहां पर इंजरी कॉज होती है या बी की डेथ हो जाती है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, राइट। तो सबसे पहले इसके आंसर को देखिए। अभी उत्तर में हमें यह बात समझ में आ रही है कि यस, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। विच पर्टिकुलर ऑफेंस? सो द ऑफेंस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। हत्या के प्रयास के लिए मिस्टर ए को हम यहां पर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 307, धारा 307 आईपीसी में अटेम्प्ट टू मर्डर को डिफाइन किया गया और उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, इससे इसकी लीगल रीजनिंग हम किसी भी पर्टिकुलर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी डिराइव कर सकते हैं? हाँ, अभयानंद स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट जो कि बहुत ही लीडिंग जजमेंट है ना इस पॉइंट पर, तो सेक्शन 307 पर यह पर्टिकुलर जजमेंट यहां पर रेलेवेंट है और इसे आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। रीजंस क्या दिए जा रहे हैं? इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द फॉलोइंग क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। यहां पर आपको 2 और पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो इसी पर्टिकुलर दिए हुए प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वेदर ए आफ्टर एक्सीडिंग द प्रिपरेशन स्टेज इज इन अटेम्प्ट स्टेज और नॉट। अब इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ए ने यहां पर अपनी प्रिपरेशन स्टेज को एक्सीड करते हुए अटेम्प्ट की स्टेज पर, अटेम्प्ट के एम्बिट में क्रॉस कर चुका है, पहुंच चुका है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, वेदर केस ऑफ ए इज कवर्ड बाय सेक्शन 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर और नॉट। और क्या ए का केस सेक्शन 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है या नहीं। आइए देखते हैं। सो फार एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, इट इज ऑब्वियस इन दैट व्यू ऑफ द डिसीजन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, A has crossed the preparation stage and has entered into the realm of attempt। कहा जा रहा है कि A यहां पर अपनी प्रिपरेशन की स्टेज को क्रॉस कर चुका है और वह अटेम्प्ट की स्टेज पर है, प्रयत्न के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है, उसके रियल में पहुंच चुका है। It is notable that in Abhinandan Mishra's case, the Supreme Court held that if a person is in position to change his mind or withdraw from his act, he is in preparation stage. This is the case which is also known as to find out the distinction between the preparation and attempt। तैयारी और प्रयत्न, इन दोनों के बीच बहुत ही फाइन लाइन है अगर हम इनके अंतर को समझने की कोशिश करें। इस पॉइंट पर अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट बहुत रिलेवेंट माना गया है। इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिपरेशन और अटेम्प्ट इन दोनों ही पॉइंट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, जिसमें एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करते हुए कहा कि पर्सन इज इन पोजीशन टू चेंज हिज माइंड और विथड्रॉ फ्रॉम हिज एक्ट। अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले कृत्य या अपने माइंड में इस प्रकार के किए जाने वाले एक्शन से विथड्रॉ करने की पोजीशन में, पीछे हटने की पोजीशन में है, तो माना जाएगा कि वह अभी प्रिपरेशन की स्टेज में है। एंड इफ ही इज नॉट इन पोजीशन टू चेंज, इफ ही इज नॉट इन पोजीशन टू विथड्रॉ, ही इज इन अटेम्प्ट स्टेज। और अगर वह अपने माइंड में इस प्रकार के जो कुछ भी उसने आशय निर्मित किया है उससे पीछे हटने में या इस प्रकार के एक्ट को कमिट करने में पीछे हटने में वो मजबूत स्थिति में नहीं है या उस प्रास्थिति में नहीं है, तो ये अटेम्प्ट की स्टेज में कहा जाएगा। तो प्रिपरेशन और स्टेज के बीच में
जो स्पेसिफिक थिन लाइन है, जो स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन है, वो कुछ इन पॉइंट से डिराइव हो सकती है। इन द गिवन प्रॉब्लम ए हैज ऑलरेडी फायर्ड फ्रॉम द गन एट बी। हम देख सकते हैं कि यहां पर दिए हुए प्रॉब्लम में, दिए हुए समस्यात्मक प्रश्न में ए ने बी की तरफ, बी को मारने के आशय से उस पर शूट कर दिया है with an intention to murder him. So undoubtedly the question of changing the mind or withdrawal from the act does not arise. Hence A will be held liable and he can be said to be in the stage of attempt, and he will be liable under the charge of 307 of IPC. According to section 37 IPC, क्या कहती है धारा 307? If the act of an offender is such that he would be guilty of murder in case of success in his act, अगर कोई अपराधी अपने द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के कृत्य में सफलता पूर्वक उसे कंप्लीट कर देता, तो वह उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिश किया जाता। यानी अगर वह किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से उस पर फायर करता है, उस पर किसी वेपन से हमला करता है, और अगर वह सक्सीड कर जाता तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती और उसे मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाता। He commits the offense of attempt to murder when he does not succeed in his act. और अगर वह अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्ट को, इंटेंडेड एक्ट को कंप्लीट करने में सफल नहीं हो पाता, तो उसे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत पनिश कर पाते अगर वो उस व्यक्ति की हत्या करना चाह रहा था और उसमें वह असफल हुआ। क्यों? ड्यू टू सर्टेन कोइंसिडेंस और फ्रॉम एनी अदर reasons. In other words, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, it can be said that if the offender did all that whatever he could do to commit murder but could not succeed merely due to coincidence, then the offender will be liable for attempt to murder. So far as concerned to the interpretation of this particular section, हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को इंटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ कि वह दूसरे व्यक्ति की हत्या कारित करना चाहता है और अगर वह अपने एक्ट में सफल हो जाता तो उसे उस पर्टिकुलर मर्डर के ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाता और उसे पनिश किया जाता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, कुछ कोइंसिडेंस की वजह से वह इस प्रकार के इंटेंडेड ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने में असफल रहता है, तो सेक्शन 307 एप्लीकेबल हो रही है। यहां पर एक बात नोट करनी जरूरी है कि उसके इस प्रकार के एक्शन यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की कंडीशन में भी किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए आवश्यक नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा कि ऐसे विक्टिम पर्सन को कुछ चोटें कारित हो, इंजरी कॉज हो या ना हो। अटैकर पर्सन ने अपना एक्ट कंप्लीट कर दिया, अटेम्प्ट की स्टेज में उसने अपना एक्ट कंप्लीट कर दिया, ही कैन बी हेल्ड लायबल। अब ये आवश्यक नहीं है कि उस विक्टिम पर्सन को कुछ चोटें कारित हो रही है, इंजरी कॉज हो रही है या नहीं हो रही है। जिस प्रकार के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी हम देख सकते हैं कि यहां पर कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट क्या है या परिणामतः क्या कृत्य होने वाला है, उस बी पर्सन की डेथ हो चुकी है या बी पर्सन को कुछ इंजरी कॉज हुई है, इसके बारे में यह पर्टिकुलर प्रॉब्लम साइलेंट है। अगर हम इसको as you can see in the case in hand, A did all the whatever he could do murder to B by firing from the gun at B. Thus A has committed the offense of attempt to murder B. तो A ने अपने पार्ट में अपना कार्य संपादित कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। अब अगर आपको थोड़ा सा अगर इसके कंपैरिजन की हम बात करें कि क्या इस प्रकार का कोई इलस्ट्रेशन या कोई प्रॉब्लम आईपीसी में भी सेक्शन 307 के इलस्ट्रेशन में कहीं प्रोवाइड की गई है, तो सेक्शन 307 की इलस्ट्रेशन नंबर सी अगर आप देखें, जहां पर कुछ इसी प्रकार का इलस्ट्रेशन है, कुछ इसी प्रकार का प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर विक्टिम पर्सन को कुछ चोटें कारित होती हैं, इंजरी कॉज होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एज टू द कॉन्सिक्वेंट, एज टू द रिजल्ट, है ना, टुवर्ड्स द विक्टिम पर्सन, ऐसा कोई भी कि उसे इंजरी कॉज होती है, उस व्यक्ति मृत्यु हो चुकी, इस प्रकार का कुछ भी जो परिणाम है या रिजल्ट है वो यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, नोटिफाइड नहीं है। तो it is notable that the problem is silent on the point whether the bullet of gun hits B or not. It is also notable that according to section 307, an offender becomes liable for attempt to murder even if victim is not injured or wounded by the act of offender. ये important line है जो आपको note करनी चाहिए। If the offender, in this case A, has done all that whatever he wanted to do to commit the murder, तो ऐसे circumstance में उस व्यक्ति को हम इस particular section के तहत यानी सेक्शन 307 के तहत लाइबल ठहरा सकते हैं। और ये लीगल रीजनिंग इस बात की ओर शो कर रही है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि यहाँ पर मिस्टर ए वुड बी लाइबल फॉर द ऑफेंस एज टू अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307 आईपीसी। क्लियर? यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल एज टू दिस पर्टिकुलर interesting question series number 3, and I'm hoping that you people have enjoyed it as our on the previous series one. Very much interesting thing to discuss all kind of these interesting things that are very much necessary, not only for the purpose of the judiciary exam but also for your knowledge, आपकी जानकारी के लिए भी। So just please, if you are liking these particular series, then please like it, share it with all of your colleagues, है ना, जो भी आपके कॉलीग्स हैं उनके साथ इसे शेयर करने का भी प्रयास करें। और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ विधिज्ञ, राइट? एंड विधिक फैमिली विल ऑलवेज बी विथ यू इन योर सक्सेस, राइट?
Thank you. Thank you to all.